तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपका अपना जहां सर। तो बच्चों, हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन भी फिनिश कर लिया, लास्ट लेक्चर में फ्रिक्शन भी कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। अब मुद्दा बनता है कि यार ये काइनेमेटिक्स है क्या। तो फिजिक्स का ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, वही तो काइनेमेटिक्स है। तो पूरे काइनेमेटिक्स को मेरे बच्चे हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले काइनेमेटिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हम लोगों ने जाना काइनेमेटिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मैंने सबसे पहला नाम लिया मैंने मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। फिर हम बात करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन। और हम फिर बात करेंगे बच्चों मोशन इन अ प्लेन। याद रखें बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें कई चैप्टर्स मिलेंगे आपको, कई चैप्टर्स मिलने वाले हैं। तो मोशन इन वन डायमेंशन के भी 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट आएगा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। और अगला पार्ट आएगा बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। ऐसे ही मोशन इन टू डायमेंशन के भी 2 पार्ट्स मिलेंगे आपको। एक पार्ट मिलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा पार्ट मिलेगा आपको सर्कुलर मोशन। तो आप देख सकते हो इसमें कई चैप्टर्स आते जा रहे हैं और इसमें इसमें हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे और रिलेटिव मोशन को स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग वेक्टर और रिलेटिव मोशन को पूरे स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक का शुरुआत होगा मोशन इन वन डायमेंशन से। और मोशन इन वन डायमेंशन में सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेंगे आज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो चलिए बिना कुछ बातें किए सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हमारा शुरुआत यहां से हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों, यहां पर सबसे पहला पॉइंट उठता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यार ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, जरा इसको समझो। डिस्टेंस किसको कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। है बहुत छोटी बातें मेरे बच्चे, लेकिन बहुत गंभीर बातें हैं। छोटी छोटी बातें अगर आप समझ जाओगे तो यकीन मानो आपसे कोई भी क्वेश्चन अटकने नहीं देंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो। इस साल जो भी हमने पीडीएफ प्रोवाइड किया था, उस पीडीएफ के एक एक क्वेश्चंस मुझे दिखाई दिए थे एग्जाम में। चाहे जेई मेन का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, या चाहे जेई एडवांस का एग्जाम हो, जो भी हमने पीडीएफ दिया था लगभग उसी के आसपास क्वेश्चन घुमा था। तो आपको जो भी क्लास में हम करवाएंगे उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना बस। और बिल्कुल बेसिक बेसिक बातों को समझना। अगर तुम बड़े लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो फंडामेंटल लेवल पर ध्यान दो। अगर तुम फंडामेंटल लेवल पर ध्यान दे दोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं कभी होने देंगे। वही बच्चे को दिक्कत होता है जो 50 जगह से क्वेश्चंस करता है। क्वेश्चन करना बुरी बात नहीं है, करो, 50 जगह से करो। 50 रंग के कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, एक कॉन्सेप्ट पढ़ो और उस कॉन्सेप्ट से इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कॉन्सेप्ट को कि चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, सारे क्वेश्चन आपसे बनते चले जाए। तो ये ध्यान रखना, हमें ज्यादा चीजें पर नहीं उलझना है, सीधा सपट बात करेंगे। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो और कहीं से भी क्वेश्चन कर लो, सारे बनना चाहिए। इसलिए बिल्कुल फंडामेंटल चीजों को अच्छे से ध्यान देना। तो सबसे पहला टॉपिक का नाम आएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसको कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, जरा उसको समझिए। डिस्टेंस को हमने डिफाइन किया बच्चों, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, पूरे रास्ते की जो लंबाई होगा मेरे बच्चे, वो डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट किसको कह रहे हैं बच्चों, तो आपका जवाब होगा शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे इन दोनों चीजों को समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिया और समझाने की कोशिश किया। मान लीजिए अपना एक बच्चा है, ये यहां से चलता है भाई, यहां से चलना स्टार्ट करता है।
ए पॉइंट से, और बच्चे को यहां तक आना था, बी पॉइंट तक आना था मेरे बच्चे, यहां से चलते हुए यहां तक भाई साहब को पहुंचना था। यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो 2 किलोमीटर था। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए डिस्टेंस कितना होगा, आपका जवाब होगा कि डिस्टेंस 2 किलोमीटर होगा सर। यहां से यहां चला गया तो डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 2 किलोमीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, तो आपका जवाब होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर होगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालते कैसे। अब क्या करो, ध्यान देना, अब करोगे क्या उसको समझो। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट के साथ जोड़ दो, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट के साथ जोड़ दो, एक लाइन से ड्रॉ कर दो। ये जो तुम देख रहे हो इसकी लंबाई, यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ दीजिए एक लाइन से, इस लाइन की जो लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे। तो बच्चों यहां पर देख रहे हो आप कि डिस्टेंस 2 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस होता है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो दोनों के दोनों बच्चों फिलहाल बराबर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहीं पर मैंने क्या सोचा जरा समझना, मैंने ये सोचा कि मान लो ये बच्चा यहां से चला है, यहां गया है और वापस आ गया है, ऐसे राउंड ट्रिप मारा है, यूं गया है और वापस यहीं पर आ गया था। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बच्चों आप बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि इस वक्त जो डिस्टेंस होगा, यूं गया और यूं वापस आ गया, मतलब 4 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करूं तो क्या सिखाया था, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ दो एक लाइन से, उस लाइन की जो लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो भैया इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, हम क्या जोड़ें, कुछ जोड़ ही नहीं सकते ना। तो मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका 0 किलोमीटर हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि जो डिस्टेंस है बच्चों, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से मेरे बच्चे बड़ा है, देख सकते हो आप। तो इन दोनों एक्सप्रेशन से मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में मेरे बच्चे आया, जरा ध्यान दीजिए, मुझे ये समझ में आया कि जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होगा हमेशा, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तो क्यों ना इस बात को हमेशा के लिए हम लोग ध्यान कर लें भाई, कि जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा हमेशा बड़ा या बराबर होगा, छोटा कभी नहीं होगा। अब एक दो बातें हमें और समझना होगा कि जो डिस्टेंस देख रहे हो आप, ये कैसा क्वांटिटी है, तो कहोगे सर ये तो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भाई स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता है, ये अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसीलिए स्केलर था। लेकिन अगर बात मैं करता हूं डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, तो कहोगे सर ये तो मुझे वेक्टर दिखाई दे रहा है। क्यों वेक्टर दिखाई दे रहा है जरा समझो। ये वेक्टर इसीलिए दिखाई दे रहा है बच्चों क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। मैंने क्या बोला था, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ दो, उस रास्ते की जो लंबाई होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं। इसका मतलब इसके पास इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बारे में हमें नॉलेज है, तो मैं कह सकता हूं कि ये कंप्लीटली एक वेक्टर कहलाएंगे। तो जब जब मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा, इसके सारे प्रॉपर्टी वेक्टर जैसा होगा, और डिस्टेंस की बात करूंगा तो अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करेगा। अब इसको समझने के लिए हम कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के चीजें समझ में आएगा कि भाई हमें कैसे करने हैं क्वेश्चंस को। चलिए बिना कुछ बातें किए सीधा क्वेश्चन के दौर में आते हैं और सीधा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, आप यहां पर देख सकते हो एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है। अब देख लो ये सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस मेरे बच्चे r है। एक आदमी यहां से स्टार्ट होता है, इस रास्ते से चलते हुए
और ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। मैं आपसे कई क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं आज। मैं आपसे पूछूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी। यहां लिखता हूं मैं डिस्टेंस और यहां लिखता हूं बच्चों मैं डिस्प्लेसमेंट। यहां डिस्टेंस और यहां डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले मैं ए से बी पे जाना चाहता हूं मैं। तो बताइए जब ए से बी पे आता आता हूं मैं, तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। याद रखना मेरे बच्चे, कभी भी सर्कुलर आर्क पे चल रहे हो या कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट पे चल रहे हो, आर्क अगर दिखाई दे तो जो डिस्टेंस होता है ना, जो डिस्टेंस होता है, ध्यान देना, जो डिस्टेंस होता है वो होता है आर गुना थीटा। बस इतना याद रखो स्मार्ट बच्चे, बिल्कुल स्मार्ट तरीका, स्मार्ट बच्चे स्मार्ट तरीका, बस बेस्ट तरीका डिस्टेंस निकालने का आर थीटा, आर थीटा। तुम ए से चले थे और बी पे पहुंच गए थे, वाह वाह क्या बात है। ए से चले और बी पर पहुंच गए भाई। तो जरा देखो कितना एंगल दोनों के बीच में है, 90 डिग्री, पाई/2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना डिस्टेंस कवर करोगे, तो कहोगे आर इंटू पाई/2, आर इंटू पाई/2। ए से बी पर जब हम चले गए तो कितना एंगल था मेरे बच्चे, पाई/2। तो मैं लिखता हूं आर गुना पाई/2, मतलब पाई/r/2। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि ए से बी पर जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो तरीका समझना, तरीका समझना मेरे बच्चे, बस तरीका समझ लेना कि ए पॉइंट को बी पॉइंट को एक लाइन से जोड़ दो। यही तो मैंने बताया, एक लाइन से जोड़ दो, सबसे बेस्ट तरीका, एक लाइन से जोड़ दो। इस लाइन की जो लेंथ होगी वही कहलाएंगे बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट। आप बहुत आसानी से कह सकते हो ये आर है और ये आर है, तो ये क्या होगा पाइथागोरस लगा करके, √2r। ये क्या आएगा, √2r, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये क्या होगा, √2r। तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा √2r। हम फिर बात करेंगे आपसे बच्चों कि हम जा रहे हैं ए से सी पर, ए से सी पर, ए से सी पर हम जा रहे हैं बच्चों। तो हम कह सकते हैं ए से सी पर कि मेरा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। हम ए से सी पर आ रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस निकालने के लिए सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस निकालने का सबसे बेस्ट फार्मूला आर थीटा। तो भैया बताओ, यहां से तुम यहां आ चुके हो, कितना एंगल कवर कर लिए हो, 180 डिग्री, मतलब पाई। तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, कहोगे पाई गुना आर, बस बात खत्म। आर गुना थीटा, आर गुना थीटा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वाह वाह क्या बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ दो। ये रहा इनिशियल पॉइंट और ये रहा फाइनल पॉइंट। बताओ इस लाइन का लेंथ कितना होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से जोड़ने वाले जो लाइन है उसका उसका लेंथ कितना होगा मेरे बच्चे। तो आपका जवाब होगा 2r। हम फिर आपसे बात करना चाहते हैं कि बताओ बी से डी पर हम जा रहे थे, तो बताओ बी से डी पे कहानी आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो कहोगे सर एग्जैक्टली वही चीजें दिख रहा था, एग्जैक्टली वही चीजें दिख रहा था, देख सकते हो आप। ये भी एंगल कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये भी होगा मेरे बच्चे पाई/r, आर गुना थीटा, थीटा कितना है पाई। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा मेरे बच्चे। तो कहोगे सर यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होगा वो होगा 2r, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। हम फिर आपसे बात करना चाह रहे हैं, दो तीन बातें और करना चाहते हैं, चलो इसमें दो बातें कर लेते हैं। और हम चाहते हैं कि ए से बी से सी से डी, ए से बी से सी से डी, ए से बी से होते हुए सी से डी तक जाना है। भाई यहां से आप यहां आ गए, अब ध्यान देना ये अच्छा केस है, आप यहां से मेरे बच्चे यहां आ गए, तो कहानी तो ऐसा दिख रहा है आपको। तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा। तो कहोगे ये जो एंगल है वो है 3π/2 या 270 डिग्री, 270 डिग्री। तो मैं लिखता हूं 3π/2 इंटू आर, आर थीटा, थीटा है 3π/2। तो क्या लिखेंगे 3πr/2।
लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो वो कैसे निकालोगे, सोचो और बताओ मुझे। डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो ए पॉइंट को डी पॉइंट से कनेक्ट कर दो। अब जैसे ही ए पॉइंट से डी पॉइंट को कनेक्ट किया मैंने, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ए से डी को कनेक्ट करते ही जो ये इसका लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आप कह सकते हो ये आर तो पैथागोरस के हिसाब से ये √2r। ओहो हो, ये √2r होगा। अच्छा, फिर मैं पूछता हूं लास्ट क्वेश्चन इसमें, मैं पूछता हूं कि मैं जा रहा था ए से बी से सी से डी से ए, मतलब राउंड ट्रिप मार दिया, मैं राउंड ट्रिप मार दिया, यूं आ गया, तो बताओ कितना एंगल कवर हुआ है। तो आपका जवाब होगा 2 पाई, 360 डिग्री। तो कितना होगा डिस्टेंस इसका, आर गुना 2 पाई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, आर गुना थीटा, 2 पाई आर। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, चले थे यहीं से और आ भी गए यहीं पर, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे, 0। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को लग रहा होगा आज सर को क्या हो गया, इतने इजी इजी क्वेश्चंस कैसे करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं। तो मेरे बच्चे सुनो, ध्यान से सुनो, जो बच्चे को बेसिक्स क्लियर होगा वही स्टैंड करेगा, वही आगे बढ़ेगा। इसलिए बेसिक फंडामेंटल को ध्यान दो, बाकी चीज मैं देख लूंगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन होगा तुमसे बनेगा, ये मेरा वादा है, ये झा सर का वादा है। बस तुम बेसिक पर ध्यान दो, जो बेसिक बातें मैं समझा रहा हूं उसको तुम ध्यान दो, बाकी मैं देख लूंगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आया कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। बहुत बढ़िया भाई, एक सर्कुलर ट्रैक बना लो पहले, अच्छी बात है, सर्कुलर ट्रैक का नाम लिया है। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड। तो भाई इसका रेडियस कितना है, बताओ कितना रेडियस दे रखा है आपको, ये रेडियस दे रखा है आर। अच्छा ध्यान देना, ये भी आर, सर्कुलर ट्रैक है तो रेडियस आर ही होगा। ये यहां से चला था मेरे बच्चे और कंप्लीट यहां से यहां घूम के आता है, एक राउंड में एक राउंड घूमता है बच्चों, इसको लगता है 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में ये एक राउंड घूम जाता है। तो कह रहे बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 मिनट और 20 सेकेंड। भाई 2 मिनट 20 सेकेंड की बात किया, तो पहले मुझे यह बताओ 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब कितना सेकेंड। तो कहोगे 140। 2 मिनट का मतलब क्या हुआ, पहले ये बताओ, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड कितना हो गया मेरे बच्चे, 140 सेकेंड। अब जो बात मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हें प्रैक्टिकली समझना होगा। 40 सेकेंड में ये एक राउंड लेता है, तो ध्यान देना सारे बच्चे, अब ध्यान देना बोर्ड पे। 40 सेकेंड में ये एक राउंड मारता है बच्चों, तो पहला 40 सेकेंड में ये यूं घूमते हुए यहां आ गया, तो पहला 40 सेकेंड हो गया, पहला 40 सेकेंड में यहीं के यहीं आ गया। फिर ये यहां से चलना स्टार्ट करता है तो फिर 40 सेकेंड में यहीं के यहीं आएगा, ठीक है, 2 राउंड मार दिया। फिर 40 सेकेंड में ये घूमते घूमते यहीं आ जाएगा, तो 40 सेकेंड मतलब 120 सेकेंड तक तो बॉडी यहीं पर घूम के आ गया। अब इसके पास 20 सेकेंड और घूमना है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि हर 40 सेकेंड में एक कंप्लीट घूमता है तो 20 सेकेंड में हाफ घूमेगा, मतलब 20 सेकेंड में बॉडी यहां से यहां पहुंच जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पहला 40 सेकंड में घूम के यहीं आ गया, अगले 40 सेकंड में भी घूम के यहीं आ गया, फिर 40 सेकंड में घूम के यहीं आया, बचा कितना, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में अब कहां जाएगा ये, तो कहोगे सर 40 सेकंड में एक चक्कर काटता है तो 20 सेकंड में हाफ चक्कर काटेगा, मतलब ये यहां से मेरे बच्चे यहां आ जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। तो मैं कह सकता हूं वो यहां से यहां आ जाएगा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा। क्यों सोच रहे हो भाई, क्यों सोच रहे हो, बताओ यार, तुम सोचते मत रहो, सीधा सीधा यहां से यहां ज्वाइन कर दो, बात खत्म। ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन इसका हो गया। इनिशियल पोजीशन यही था और फाइनल अब यहां आ चुका है, तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरे बच्चे। तो आपका जवाब होगा 2r। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। आया ना बच्चों, बिल्कुल आज आसान आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं आज। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से आओ, थोड़ा अच्छे से समझना।
आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इतना अच्छे सीखेंगे, इतना अच्छे सीखेंगे कि देख लेंगे भाई, जो क्वेश्चन आएगा आने तो देख लेंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्हील है, अ व्हील ऑफ रेडियस, अ व्हील ऑफ रेडियस, एक व्हील है जिसका रेडियस दे रखा है 1 मीटर। इसका रेडियस कितना दे रखा है बच्चों? 1 मीटर। रोल्स, अब रोल का मतलब क्या हुआ कि ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। रोल का मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, समझना ध्यान से, पहले रोलिंग को समझो फिर समझ में आएगा चीजें। रोलिंग का मतलब हो, देखो इसको कहता हूं मैं, इसको कहता हूं रोटेशन। अगर ये बस यूं घूमता रहेगा तो रोटेट कर रहा है। अगर मान लो बॉडी ऐसे जा रहा है तो सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है। लेकिन अगर बॉडी ऐसे घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है तो ये रोल करते हुए जा रहा है। मैं तुम्हें ना छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा रोलिंग का मतलब। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास साइकिल तो होगा, साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर दो, ठीक है, बढ़िया समझना, अच्छे से समझाता हूं, फील आएगा। भाई साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर दो और उसके जो पैडल है ना, हाथ से पैडल मारो, तो आप क्या देखोगे कि जो साइकिल का रिम है ना, व्हील जो है ना, बस वो नाच रहा है, आगे नहीं जा रहा है, सिर्फ नाच रहा है। नाच लिए भाई। तो ये जो हो गया ना रोटेशनल मोशन हो गया, ये रोटेट कर रहा है बॉडी। अच्छा अब सुनो, अब तुम्हें क्या करना है, स्टैंड से उतार दो साइकिल को, अब उसको ब्रेक, जोर से ब्रेक मारो, मतलब घसीटना है तुम्हें, नाचाना नहीं है। साइकिल को व्हील को नाचने मत देना, पकड़, ऐसे कर, पकड़ और यूं ले जा, यूं। अब बताओ क्या जा हो रहा है? अब ये ट्रांसलेट कर रहा है, अब वो लीनियरली जा रहा है आगे। तो भाई यहां पर दो बातें सुन रहे हो, एक ट्रांसलेशनल मोशन ब्रेक मार के ले जा रहा हूं, और एक रोटेशनल मोशन जो घूम रहा है, यूं 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 कर रहा है। तो रोटेशनल मोशन भी समझ में आ गया और ट्रांसलेशनल मोशन भी समझ में आ गया। अब एक काम करो, अब तुम साइकिल में बैठ जाओ, अब मारो पेडल, यूं 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 करते जाओ। अब जैसे ही साइकिल में पेडल मारोगे तो क्या होगा, जरा सोचो क्या होगा, सोचो। साइकिल आगे जाएगा, मतलब ये व्हील नाचते हुए ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। इसी को कहता हूं रोलिंग। क्या कहता हूं बच्चों इसको? रोलिंग। समझ पा रहे रोलिंग का मतलब क्या हुआ? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, इसको कहता हूं रोलिंग। तो ये कहना क्या चाह रहा है, क्या व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अब ये हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है। अच्छा बच्चों एक छोटा सा बात और बताता हूं, मैंने जैसे कि आपको मैसेज किया था कि मैं कल फुल चैप्टर्स का रिकॉर्ड करके भेजूंगा, लेकिन आज मैं फुल चैप्टर्स को रिकॉर्ड करने में असक्षम हूं क्योंकि मेरा तबीयत उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मैं इसलिए आज इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया हूं। जितना आज हो जाएगा उतना आज रिकॉर्ड कर दूंगा और बाकी अगले लेक्चर को मैं अगले दिन फिर से रिकॉर्ड कर दूंगा। तो चलो कोई नहीं, आप लोगों को एक लेक्चर की बजाय 2 लेक्चर में मिल जाएगा वीडियो, ठीक है ना। तो चलो आगे भी देखो। तो भाई यहां देखो क्या कहना चाह रहा है कि ये रोल कर रहा है, अब ये हाफ रोटेशन कर रहा है। तो भाई ये देखो हाफ रोटेशन करेगा तो मान लो ये पॉइंट का नाम था ए, इस पॉइंट का नाम था बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। अगर ये हाफ रोटेट करेगा तो देखो होना क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो यहां चला गया होगा हाफ रोटेशन पे, और ये वाला जो पॉइंट है सी पॉइंट यहां आ गया होगा। सोच के देखो, जब ये हाफ रोटेशन, अगर ये फुल रोटेशन करता तो ए वाला पॉइंट ए पे ही रहता, भले ही ये यहां आ जाए लेकिन ये यहीं रहता। हाफ रोटेशन में क्या हुआ कि ये वाला ए पॉइंट उधर आ गया और सी वाला यहां पर आ गया, और ये कितना घूमा, तो कहोगे सर ये आगे गया था पाई आर, ये आगे डिस्टेंस कवर था, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा सोच के देखो, अभी बताया था पाई आर। तो ये पाई आर डिस्टेंस आगे भी जा रहा है, पाई आर डिस्टेंस आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, हमसे पूछा क्या गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ द व्हील। मतलब पहले ये पॉइंट यहां था, सोच के देखो, पहले ये पॉइंट यहां था, अब ये पॉइंट यहां हो गया, तो इस पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो तुम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो ना, बात खत्म। मैंने यही सिखाया था ना, दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अब बताओ, ये तो हो गया 2r, ये तो हो गया 2r, भाई डायमीटर हो जाएगा ना 2r ये, और ये हो गया पाई आर।
तो मुझसे ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस लगा करके? तो तुम जवाब दोगे पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, और मुझे बताओ ये कितना हो गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर. We have given in the question r is 1 meter, then displacement is पाई स्क्वायर प्लस 4. तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलो बच्चों, बिना कुछ बातें किए टॉपिक आगे बढ़ाते चले जाएं, अच्छे समझते चले जाएं. अब यहां पर खेल को समझना, जब भी हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसको कैसे डील करेंगे जरा समझिए. हमें इसको इस तरीके से डील करना होगा, वेक्टर लगा करके. वेक्टर क्या, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली? तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है. अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझो. अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ. 6 मीटर नॉर्थ, तो भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 6 मीटर गया था नॉर्थ. फिर क्या बोला गया, 8 मीटर ईस्ट, 8 मीटर ईस्ट, और 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड. वर्टिकली अपवर्ड ये 3D फोटो है, 2D में विजुलाइज नहीं हो रहा है. आप ऐसे समझ लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. आप ऐसे समझो कि भाई पहले गया था ऐसे 6 मीटर, फिर आ गया ऐसे, और फिर ये चला गया ऊपर. ये तीनों एक्सिस पे आ गया, एक्स वाई जेड. सोच के देखो, ये रहा जेड, ये रहा एक्स, और फिर रहा वाई. तो मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा? तो आपका जवाब होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तीनों को कर दो, बात ही खत्म है. 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. तो बच्चों बताओ कितना हो गया, 36 प्लस 64 प्लस 100, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? आपका जवाब होगा, ये हो जाएगा 200. मतलब द आंसर इज 10√2. उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा. कभी भी डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे करेंगे. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, जरा समझिए ध्यान से यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं. अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ जा रहा है. अब यहां पर देखो ध्यान से, कुछ खास है नहीं. 30 मीटर नॉर्थ जा रहा है बच्चों, तो मैं ऐसे बना देता हूं इसके डायग्राम. तो 30 मीटर नॉर्थ हो गया ये. उसके बाद क्या बोला बच्चों, एंड देन 20 मीटर ईस्ट. उसके बाद ये 20 मीटर ईस्ट गया था, ये रहा 20 मीटर ईस्ट. उसके बाद क्या बोला कि फाइनली 30√2 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. तो देखो ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ईस्ट वेस्ट. तो भाई साउथ वेस्ट कौन सा होता है जल्दी बताओ, ये वाला. तो इसका मतलब ये भाई साहब, ये भाई साहब ऐसे चला गया. ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन है. अब ये जा रहा है कितना, 30√2. अब ये एंगल नहीं दे रखा है, तो मतलब बाइसेक्टर पे है तो एंगल 45 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं दे रखा है तो 45 लेना क्योंकि बाइसेक्टर पे है. अच्छा, मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो मैं यहां पर लगाता हूं वेक्टर वाला अप्रोच. कैसे लगाऊंगा वेक्टर वाला अप्रोच? तो ये हो गया O, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C. अब क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, कोई उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगा. सबसे बेस्ट और बेस्ट, आप तीनों को कंपोनेंट तोड़ दो. आप तीनों वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ दो, OA, AB और BC. तीनों के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट तोड़ दो. जितना सिखा रहा उतना ही समझना, कभी तुम्हें दिक्कत नहीं देगा. नहीं तो दिक्कत होंगे भाई, डायरेक्शन लेना बहुत दिक्कत होता है बच्चों को. अब यहां पर देखो तुम्हें करना क्या है. OA का एक्स कंपोनेंट कितना है, 0, बिकॉज ये वाई एक्सिस पर है बच्चों. और OA का वाई कंपोनेंट कितना है, 30. ऐसे ही बताओ AB का एक्स कंपोनेंट कितना है, तो कहोगे 20. और वाई कंपोनेंट कितना है बच्चों, तो कहोगे है ही नहीं, एक्स एक्सिस पे है. ऐसे BC का बताओ, BC का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट.
तुम देख सकते हो ये ऐसे हो रहा है, तो ये इसके साथ एंगल बनाया ना बच्चों, तो जिसके साथ एंगल बनाया वो कॉस हो जाएगा। तो तुम कहोगे जो वाई एक्सिस होगा वो होगा 30√2 कॉस 45 डिग्री, लेकिन माइनस में, क्यों? ये नेगेटिव वाई एक्सिस है और इसका ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो माइनस में 30√2 साइन 45 डिग्री, जिसके साथ एंगल बनाया कॉस परपेंडिकुलर वाला साइन। अब क्या करो बच्चों, सिंपल तरीका बताता हूं, इसको सॉल्व कर दो। और क्या करना, 30√2 गुना 1/√2, 30√2 गुना 1/√2, √2 से √2 गया, √2 से √2 गया, दिस इज माइनस में 30 एंड दिस इज ऑल्सो माइनस में 30। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। इतना करने के बाद क्या करो, टोटल एक्स निकाल दो। तो टोटल एक्स जो हो गया वो हो गया -10, टोटल एक्स हो गया -10 और टोटल वाई कितना हो गया बच्चों, तो 0। अब इसको वेक्टर फॉर्म में बना दो। तो तुम कहोगे वेक्टर फॉर्म में -10 को मैं ऐसे लिखूंगा और वाई एक्सिस तो है ही नहीं, तो बात ही खत्म करो। तो यही इसका हो गया रिजल्टेंट, यही इसका हो गया रिजल्टेंट। अगर मान लो वाई एक्सिस भी होता तो रिजल्टेंट निकालने का ये तरीका हमारा होता x² प्लस y² का अंडर रूट। लेकिन यहां पर तो y है ही नहीं, तो क्या लिखते, 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो भाई इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 10 मीटर। और डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन बोलो फटाफट, कौन सा डायरेक्शन है जल्दी बताओ, इधर इधर। तो भाई ये कौन सा डायरेक्शन है जल्दी बताओ, वेस्ट। योर आंसर इज 10 मीटर वेस्ट। तो उम्मीद करता हूं ये अच्छा समझ में आ गया होगा, वेक्टर का हल्का सा अप्रोच है। तो वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे वेक्टर, चिंता नहीं करना है अपने को, आगे मिलेगा वेक्टर के अप्रोच। अब हमारे सामने एक फिर से क्वेश्चन आया, क्या कहना चाह रहा है, एक हॉल है, हैज द डायमेंशन ऑफ 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, 10 बाय 10 का हॉल है। मतलब ये कुछ इस प्रकार से मेरे बच्चे हॉल है, ये आप समझ सकते हो कि इस प्रकार से हॉल है। देखो ध्यान से, ये हॉल है 10 10 10, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है कि एक मच्छर है, अ फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर ऑफ, मतलब यहां से एक मच्छर यहां से एंट्री करता है, ये रहा ये रहा, ये मक्खी घुस गया इसके, और निकलता है बिल्कुल ऐसे 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 निकलता है। तो भाई बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सिंपल तरीका है डिस्प्लेसमेंट निकालने का। तुम क्या कहोगे, एक्स एक्सिस पे 10, वाई एक्सिस पे 10 और जेड एक्सिस पे 10, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो भाई इसको कैसे लिखोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस फिर से 10 का स्क्वायर, क्या बोलने वाले हो, 100 100 प्लस 100, तो बताओ कितना हो गया, अंडर रूट में 300, मतलब कितना, 10√3। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में अच्छे से आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आराम से बना देना, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से बनाना। मैं बाकी बहुत सारे क्वेश्चन भेजूंगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर, बहुत अच्छे से करना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रहा है मेरा, तो जुकाम हो गया, नया नया जुकाम हुआ है, इसलिए। नहीं तो आज मैं मूड था कि आज पूरा चैप्टर को ही फिनिश कर देता। कोई दिक्कत नहीं है, आधा आज पढ़ा देता हूं, आधा कल पढ़ा दूंगा। चलो देखते हैं बच्चों। अब बात उठता है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग। ये स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, तो भाई जरा समझो। इसको समझने के लिए डिस्टेंस हो गया और ये रहा डिस्प्लेसमेंट। मैं जो सिखाता हूं उतना ही ध्यान से सुनना। ये रहा डिस्टेंस और ये रहा डिस्प्लेसमेंट। तुम जानते हो कि डिस्टेंस बड़ा या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट का। मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं या डिवाइड कर देता हूं। तो देखो ये इसका रेट हो गया डिस्टेंस का, ये डिस्प्लेसमेंट का रेट हो गया। तो मैं इसको बोलूंगा स्पीड और इसको बोलूंगा वेलोसिटी। इसको बोलूंगा स्पीड, इसको बोलूंगा वेलोसिटी। और मैं कह सकता हूं स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। मैं एक बार फिर से बात करूंगा आपसे कि देखो ये स्केलर है और ये भी स्केलर है,
स्केलर बाय स्केलर क्या होगा? स्केलर। इसलिए स्पीड कैसा क्वांटिटी होगा बच्चों? स्केलर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वेक्टर बाय स्केलर। तो वेक्टर बाय स्केलर क्या लिखोगे? ऑफ कोर्स वेक्टर। तो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो बच्चों, स्पीड हो या वेलोसिटी है, ये चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा होता है एवरेज स्पीड, और चौथा होता है मेरे बच्चे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इस चारों चीजों को हमें समझना होगा आज। यूनिफॉर्म स्पीड क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हुआ, एवरेज स्पीड क्या हुआ, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हुआ। बहुत बारीकी से स्टडी करेंगे इसके ऊपर, बहुत ज्यादा बारीकी से पढ़ना होगा आज। तो बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड क्या किसको कहते हो? अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलना का क्या मतलब है? कि अगर मैं कहता हूं कि एक बॉडी है जो 2 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है और 4 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है, तो मैं कहूंगा यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो मैं ऐसे स्पीड को कहूंगा यूनिफॉर्म स्पीड। अदरवाइज ये क्या कहलाएगा बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, इस पर चर्चा करना बेवकूफी ही होगा। हमारा जो टारगेट है इन दोनों पे बहुत अच्छे से फोकस करना, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो चलो बिना कुछ बातें किए हम एवरेज स्पीड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे बच्चे ने पूछा कि भाई सर ये एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड को हमने ऐसे डिफाइन किया, मैंने कहा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसको तो कहूंगा मैं एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मैं पूछता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या कहते? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो ये होता एवरेज वेलोसिटी। तो भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में अंतर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं लिख ही देता हूं इस बात को भी कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा वो, इसको हम ऐसे लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है आगे जाके समझ में आ जाएगा आपको आज खुद ही खुद। तो ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में ये अंतर है। अब हम लोग चर्चा पे चर्चा करते चले जाएंगे कि कैसे हम एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, इतना अच्छा टॉपिक है कि नीट और जेई मेन का तो समझो कि आत्मा है ये। मतलब पूछना ही पूछना होता है, ऐसा क्वेश्चंस माना जाता है। तो चलो मैं दोनों अलग अलग टाइप की बातें मैं तुमसे करूंगा। तो पहला टाइप ये था कि मान लो मेरे बच्चे यहां ध्यान से सुनोगे। एक बॉडी है, x1 डिस्टेंस कवर करता है हाफ समय में v1 वेलोसिटी से, और x2 डिस्टेंस कवर करता है हाफ समय में v2 वेलोसिटी से। बहुत ध्यान सुनना, मैं जो बात करने जा रहा हूं अगर तुम समझ जाओगे तो बहुत मजा आएगा। मान लो एक बॉडी को यहां से चलना था और यहां तक पहुंचा, और यहां क्या देख रहा हूं मैं? यहां देख पा रहा हूं मैं कि समय इक्वल है। मान लो टोटल समय लगाना था इसको t, तो उसके हाफ समय में ये v1 स्पीड से चलता है तो x1 डिस्टेंस कवर करता है, और रिमेनिंग जो हाफ समय था उस समय ये v2 स्पीड से चलता है, v2 स्पीड से चलता है तो x2 डिस्टेंस कवर करता है। तो मेरा टारगेट है कि एवरेज स्पीड को निकालना। एवरेज स्पीड होता क्या है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो मेरे बच्चे ध्यान पूर्वक देखना, यहां टोटल डिस्टेंस है कितना? तो कहोगे x1 प्लस x2,
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t/2 प्लस t/2। अब यहां पर आप समझो, तो जो मेरा एवरेज स्पीड होगा कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय टोटल समय। अगर मैं x1 और x2 निकाल लो तो बात बन जाएगा। अभी निकाल लेता हूं, कौन सी बहुत बड़ी बात है। x1 इक्वल टू s बराबर vt, x1 इक्वल टू v1 गुना t/2, s बराबर vt, और x2 बराबर v2 गुना फिर से t/2। इस वैल्यू को उठा करके यहां पुट कर दो, तो क्या वैल्यू निकल के आएगा बच्चों, v1 t/2 प्लस v2 t/2 डिवाइडेड बाय टी। तो जो बात बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो वी एवरेज कितना हो गया, v1 प्लस v2 बाई 2 गुना टी डिवाइडेड बाय टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। और मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा, जो एवरेज स्पीड होगा, वो होगा v1 प्लस v2 बाई 2। उम्मीद करता हूं बातें समझ में अच्छे से आ गया होगा। यहां देख पा रहा हूं यार कि अगर समय इक्वल हो, समय इक्वल अंतराल में हो और डिस्टेंस अनइक्वल हो, तो मैंने बताया कि v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। अब यहां पर तुम देख सकते हो, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं फिर कॉमन बात कर लेता हूं। एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि हमारे बच्चे को और अच्छे समझ में आए। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल फंडामेंटल चीज सिखाऊंगा आज। मैं जानता हूं कुछ बच्चे सोचेंगे, सर झा सर इतना आसान आसान चीज कब से पढ़ाने लगे। मेरे बच्चे, समय की जरूरत है, समय की। क्योंकि अगर ये आसान चीज समझ में नहीं आएगा तो मुश्किल चीज तो मैं सिखा ही नहीं पाऊंगा कभी तुम्हें। इसलिए बिल्कुल जीरो लेवल की बातें सिखाऊंगा, जीरो लेवल, जीरो। तो अच्छे से समझना, ठीक है। देखो, मान लो मैं कहता हूं कि यहां से यहां जाने में इसको टी समय लगा था, तो 1/3 समय में ये v1 स्पीड से चलता है, अगले 1/3 समय में v2 स्पीड से, और अगले लास्ट 1/3 समय जो भी है v3 से। यहां डिस्टेंस देख रहे हो, फिर से अनइक्वल कर दिया है मैंने आपसे फिर से पूछ लिया कि बताइए कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो कहोगे टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय टोटल समय। टोटल समय कितना हो जाएगा, बस t/3 प्लस t/3 प्लस t/3। अब मैं जानता हूं कि जो x1 है, ये जो x1 है मेरे बच्चे, वो किसके बराबर है। तो कहोगे v1 t/3, v2 t/3, v3 t/3 डिवाइडेड बाय टी। और फाइनल कितना आया बच्चों, v एवरेज v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। एक बहुत अच्छा कॉमन बातें सामने आया। और वो टेक्निक क्या आया, आओ अब सीधा टेक्निक पे हम बात करते हैं। टेक्निक ये आया कि अगर रास्ते, पूरे रास्ते की लंबाई जो भी है, अगर यहां से यहां जाने में टी समय लगा था, t/n समय में, अगर समय अंतराल इक्वल हो, अगर समय अंतराल इक्वल हो t/n v1 t/n v2, अगर मैं देख रहा हूं कि समय अंतराल इक्वल है लेकिन वेलोसिटी डिस्टेंस अनइक्वल है, तो मैं सीधा ये फॉर्मूला लगाऊंगा बिना कुछ सोचे समझे। वी एवरेज इज v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाय। याद रहे कि ये फॉर्मूला हमें यूज कब करना है बच्चों। तो कहोगे ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे, सुन रहे हो ना बात, ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारा समय इक्वल हो, समय अंतराल तो इक्वल हो लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो। याद रहेगा मैं क्या बोल रहा हूं। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल आप तभी करना जब समय अंतराल तो इक्वल हो, समय अंतराल तो इक्वल हो लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए, तो आप इसको यूज कर लो और मस्ती में क्वेश्चन बना लो। अब यहां पर एक केस मैं आपको और समझाता हूं, और वो केस क्या है जरा इसको समझो। यहां समय अंतराल तो इक्वल नहीं रखूंगा, और बताओ
यहां मैं समय अंतराल इक्वल नहीं रखूंगा, मैं क्या करता हूं यहां पर डिस्टेंस को इक्वल कर देता हूं। ठीक है, सुनना ध्यान से। पूरा डिस्टेंस मान लो x है, इस डिस्टेंस को दो पार्ट्स में मेरे बच्चे हमने तोड़ दिया था, x/2 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 x/2। तो भाई बात बात समझो, x/2 और x/2, तो ये हो जाएगा t1 समय v1 वेलोसिटी से, t2 समय v2 वेलोसिटी से। मैं फिर से पूछूंगा एवरेज स्पीड, तो क्या जवाब दोगे? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और आप कह सकते हो कि ये तो x हो गया डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, ये हो गया एवरेज स्पीड, ये हो गया एवरेज स्पीड। अब हमें बात करना होगा कि कैसे t1 और t2 को निकाला जाए। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा बच्चों x डिवाइडेड बाय t1, क्या लिखोगे? t1 x/2v1। और t2 कैसे निकालोगे बच्चों? x/2v2। अब ये मत पूछना ये कहां से लाया सर जी, ऑफ कोर्स x/2 बराबर v1 t1। तो बताओ t1 कितना हो गया? x/2 v1, है ना? ऐसे ही इसको भी निकाल लिया। मैं काम और कर लेता हूं, यहां से x/2 को कॉमन ले लेता हूं बच्चों, तो 1/v1 प्लस 1/v2, और ये आ गया v एवरेज। x को x का कैंसिल कर दो, तो मैं कह सकता हूं v एवरेज इज, ये 2 ऊपर चला जाए तो 2/1/v1 प्लस 1/v2। मुझे दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, हम ऐसे फाइनली कर देते हैं कि 2/v एवरेज इज 1/v1 प्लस 1/v2। मैं ज्यादा बातें तुमसे करूंगा ही नहीं, कोई फालतू बकवास करूंगा ही नहीं, और सीधा सपट बात करता हूं। और सीधा सपट बात क्या करूंगा वो सुन लो, कि अगर मेरे पास भाई सुन लो ध्यान से, अगर मेरे पास डिस्टेंस इक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल हो, डिस्टेंस क्या हो बच्चों? इक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल हो जाए, लेकिन समय अनइक्वल हो जाए भाई, t1 t2 tn। तो भाई इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या सिखाया मैंने बताओ? अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाए और समय अनइक्वल हो जाए तो हम लगाएंगे n/v एवरेज इज 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 डॉट 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 1/vn। मान लो डिस्टेंस तीन पार्ट्स में इक्वली डिवाइड था, तो लिखते 3/v एवरेज इज 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अगर ये चार पार्ट में डिवाइड होते तो 4/v एवरेज इज 1/v1 1/v2 1/v3 1/v4। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे बताइए? तो ये याद रखिएगा, अगर डिस्टेंस इक्वल हो, लिख देता हूं, डिस्टेंस इक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल हो और समय अनइक्वल हो, तो इसको यूज करो, तब तो इसको यूज करना है मेरे बच्चे। लेकिन लेकिन मेरे बच्चे, लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई v एवरेज बराबर कैसे लिखते थे? v1 प्लस v2 डॉट 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 vn बाई n। कब लिखते थे? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, अभी बताया था मैंने। तो कहोगे कि सर जब समय इक्वल हो और डिस्टेंस अनइक्वल हो, तो भाई इस तरीके में हम इस फॉर्मेट को यूज करेंगे हमेशा। चाहे कैसा भी क्वेश्चन होगा, कितना भी तोड़ मोड़ के देगा, तो याद रखना इस टाइप के ही बातें करेंगे। और ये बात भी ध्यान देना मेरे बच्चे कि हमारे एग्जाम का चहेता टॉपिक है ये। मतलब क्या बोलूं मैं तुम्हें, अंदर से आवाज उठता है कि हाँ ये टॉपिक तो करना ही करना है, क्योंकि इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है कि हर बच्चा कर जाए। और पता नहीं हर साल हर एग्जाम वाले देता क्यों है। मैं तो हर साल जी मेरे के कोई ना कोई सेट में देख ही लेता हूं ये क्वेश्चन। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, 5 7 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद आज के लेक्चर हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे। बस आज एवरेज वेलोसिटी को बहुत अच्छे से हम पकड़ बनाएंगे, उसके बाद इंस्टेंटेनियस के कल से शुरू करेंगे। ठीक है ना बच्चे? क्योंकि ज्यादा आज मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि सर दर्द थोड़ा सा कर रहा है।
तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड तक पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंस्टेंटेनियस से लेकर के काइनेमेटिक इक्वेशन तक सारा खत्म कर देंगे कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो अब सामने क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर। एक कार है जो 2000 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ये 2000 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। इन द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, अब देखो देखो भाई देखो, ले लिया ना फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मतलब पहला हाफ डिस्टेंस, मतलब पहला 1000 मीटर इज कवर्ड विद 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहला हाफ जो था वो 40 के रफ्तार से जा रहा था, और अगला हाफ जो है मेरे बच्चे वो v के रफ्तार से जा रहा था। बहुत बढ़िया भाई। और अगर एवरेज वेलोसिटी है 48 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ बताओ इस v का वैल्यू क्या था। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, अभी क्या सिखाया था सोच के देखो कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो, समय अनइक्वल हो, तो भाई हम कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे ये। और अगर समय इक्वल होता और डिस्टेंस अनइक्वल होता तो हम कौन सा लगाते ये। अब यहां देखो, यहां क्या चीज इक्वल है, तो कहोगे सर यहां तो डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि यहां पर लिख दिया है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और आगे क्या लिखा है सेकेंड हाफ डिस्टेंस। ओ हो, मतलब पूरे डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड कर दिया तो हम भी इसको छोड़ेंगे नहीं भाई, हम भी नहीं छोड़ेंगे। देखो ना हम क्या करेंगे इसके साथ, लिख देंगे 2/v एवरेज इज 1/v1 प्लस 1/v2। क्यों भाई क्यों, क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड था इसलिए ये लगा दिया। हमें बोला गया कि v1 का जो वैल्यू है वो है 40 प्लस v2 का वैल्यू मुझे पता नहीं, लेकिन यहां पर जो एवरेज है वो है 48, तो 2/48। अब क्या बोलने वाले हो बच्चों, 1/v इज 1/24, देख सकते हो आप, माइनस 1/40। आप बता दो इस कैल्शियम कितना होगा, 24 और 40 कैल्शियम कितना होगा, तो कहोगे 120। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। तो क्या कहने वाले हो बच्चों, 1/v इज 2/120। ओके समझ में आ गया सर जी, सर जी आ गया 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना आसान है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई, ये रहा ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ चुका है। बस ध्यान रखना, कभी भी डिस्टेंस को तुम अगर इक्वल देख लेना बिना किसी से पूछे, सीधा लगा दो, सीधा क्लीन बोल्ट। और अगर तुम देख लेना ना कि समय इक्वल है, तो बिना किसी से पूछे सीधा लगा दो कौन सा फॉर्मूला, v एवरेज इज v1 प्लस v2 डॉट 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 vn बाय n। फिर देखो अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तब जाके बात बनेगा। क्या कहना चाह रहा है, एक लड़का है, अ बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर एक लड़का है, यहां से ध्यान से देखना, वो 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। बहुत अच्छी बात भाई, जाने दो क्या दिक्कत है। एंड वॉक्स बैक विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अब जब वापस आता है तो किसके रफ्तार से आता है भाई, 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वापस घर आ रहा है। भूख लग गई ना बच्चे को भूख लगा है, दौड़े दौड़े आ रहा है, देख रहे हो। हाँ, जा तो रहा था, प्यार प्यार से जाने का मन कहाँ करता है स्कूल, लेकिन आते वक्त तो दौड़े दौड़े आ रहा है, क्योंकि गेम खेलेंगे सर जी गेम खेलेंगे घर पे। ओहो, अब भाई देखो क्या कहना चाह रहा है कि 6 किलोमीटर घर से है स्कूल, जाते वक्त तो 5/2 से जा रहा था और आते वक्त 4 की रफ्तार से आ रहा था।
तो क्या अब हमसे पूछा है कि इस राउंड ट्रिप में बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या है। स्मार्ट बनो, बन स्मार्ट भाई। क्या चीज सेम है, सोच क्या चीज सेम है। तो कहोगे सर डिस्टेंस सेम है। कैसे? 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना, टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। बोलो, पहला 6 में 5/2 से जा रहा है, अगले 6 4 से जा रहा है, मतलब मेरा डिस्टेंस इक्वल है। हम इस डिस्टेंस को दो पार्ट्स में तोड़ दिए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो मेरा 12 किलोमीटर था। 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना। तो भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2/v एवरेज इज 1/v1 प्लस 1/v2। हम कह सकते हैं v1 का जो वैल्यू है वो है 5/2। ओहो हो 5/2। और जो v2 का वैल्यू है भैया वो कितना है? 4 किलोमीटर। अब बताओ इसका एलसीएम कितना हुआ? 5 4 कैल्सियम 20 हो जाएगा, 5 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। तो 2/v एवरेज हम क्या कहेंगे? तो v एवरेज हम कहेंगे 40/13 किलोमीटर पर आवर। यही इसका हो जाएगा मेरे बच्चे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ में आया कैसे हम निकालते हैं एवरेज स्पीड को? कभी भी डिस्टेंस इक्वल आपको दिखाई दे तो बिना किसी से पूछे, बिना सोचे समझे सीधा लगा दो। स्मार्ट बच्चे, स्मार्ट तरीका। फिर देखो, हाँ तो भैया क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि इसका पूरा रास्ते की जो लंबाई है ना भाई साहब, वो है 8 किलोमीटर। कितना है? 8 किलोमीटर। ओहो हो पहला चार पहला चार 3 की रफ्तार से जा रहा था, अगला चार 4 की रफ्तार से जा रहा था। भाई दिक्कत तो है। दिक्कत यह है कि यहां डिस्टेंस इक्वल है। पूरा 8 है, पहला 4 3 से, अगला चार 5 से। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? अगला 4 5 से। भाई आप जरा समझो, क्या चीज इक्वल है? डिस्टेंस इक्वल है। कैसे इक्वल? आधा आधा डिवाइड है तो लगा दो 2/v एवरेज 1/v1 प्लस 1/v2। ओ हो भाई हो गया, कहानी हो गया। 1/3 प्लस 1/5 इस 2/v एवरेज। और जल्दी बताओ क्या होगा कहानी? 2/v एवरेज इज 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 5 5 3 8/15 2 4। तो मैं कहता हूं v एवरेज इज 15/4। और 15/4 का मतलब कितना हुआ? जरा सोच लो, 3.75। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से हमारे बच्चे को आ गया है। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या हमारे बच्चे छोड़ देंगे? मतलब ही नहीं बनता, कैसे छोड़ सकते हैं? इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं, क्या हमारे बच्चे छोड़ देंगे? और दूसरी बात, एक बात और बताता हूं बच्चे, एक वीक तो हमारे में दिक्कत हुआ, आपके क्लास लगा नहीं पा रहा था मैं। कारण आप भी जानते हो कि क्या दिक्कत हुआ था। हाई वोल्टेज की वजह से पीसी में प्रॉब्लम आ गया था। इस वजह से 3 4 5 दिन से मेरा कंप्यूटर खराब पड़ा हुआ था और लेक्चर रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा था। तो बच्चे पता नहीं क्या क्या सोच लिए कि जहां सर टाइम नहीं देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। आप साथ छोड़ दोगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये ध्यान रखना। 2 4 दिन क्लास क्या नहीं लेता हूं, तुम इतने परेशान हो जाते हो। चिंता नहीं करो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा और होगा, होके ही रहेगा। क्या मेरी बातें समझ रहे हो ना? इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले सिलेबस खत्म करेंगे, चाहे भले ही हमने एक हफ्ते थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया क्लास को, लेकिन आगे आपको ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, प्रॉपर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। क्या कहता है अब यहां पर? फिर देखो भाई क्या कह रहा है। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x विद स्पीड v1 एंड द सेम डिस्टेंस विद स्पीड v2। भाई देखो, डिस्टेंस इक्वल है, टोटल डिस्टेंस 2x कवर किया, उसमें से पहला x v1 से, अगला x v2 से, मतलब डिस्टेंस इक्वल है। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना था? 2x। उसके पहला x
मतलब पहला हाफ जो है वो V1 से, अगला हाफ V2 से। क्या सोच रहे हो यार, चटमंगनी पट क्यों नहीं कर देते हो, सीधा बात कर दो 1/V1 प्लस 1/V2। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, है ना आसान सा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब ये क्वेश्चन तुम जल्दी जल्दी इसको, जल्दी जल्दी फटाफट 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 इसको ट्राई करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ क्या कहना चाह रहा है। अ पर्सन ट्रेवल्स x डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v1, ये x डिस्टेंस कवर करता है v1 स्पीड से, फिर क्या बोल रहा है, एंड देन x डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v2, अगला डिस्टेंस v2 से, एंड इन द सेम डायरेक्शन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज v। अब अगला कुछ नहीं बोला था, बस इतने ही डिस्टेंस थे बच्चे। अब कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी जो है ना वो v है, तो भाई सीधा सीधा बात करो, डिस्टेंस इक्वल है, क्यों सोच रहे हो। तो 2/v एवरेज इज 1/v1 प्लस 1/v2। तो जल्दी जल्दी बता दो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। ये आंसर आएगा यूं यूं भाई। तो क्या लिखोगे, v एवरेज इज 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में अच्छे से आ गया होगा और यही आपका आंसर आया भी होगा। तो मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क देता हूं, जरा करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। और मेरे बच्चे फिर से एक क्वेश्चन फिर से आ गया, मैं फिर से इसको हिंट करूंगा क्योंकि ये तो आपको करना है, ये मुझे तो करना ही नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं हल्का 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 हल्का। क्या कह रहा है, अ कार कवर्स ए बी डिस्टेंस, अ कार कवर्स ए बी डिस्टेंस विद फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1। पहला 1/3 मतलब ये पहला 1/3 है भाई। सेकेंड 1/3 विद v2 एंड लास्ट 1/3। हो मजा ही मजा है भाई, भाई बिल्कुल मजा ही मजा है। कह रहा है कि जो v3 है वो 3v1 है, v3 क्या है, 3v1 है, v2 कितना है भाई, 2v1 है, और v1 क्या है, 11 है। क्या बात है, क्या बात है, ये 11 है तो ये 22 है, और ये 22 है तो ये 33 है भाई, बात खत्म है। तो पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। भाई जल्दी बता दो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस इक्वल है, और अगर डिस्टेंस इक्वल है तो क्यों सोच रहे हो कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है, सीधा बात कर लो। 3/v एवरेज इज 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। मैं कह सकता हूं v1 कितना होगा मेरे बच्चे, v1 है 11, 1/11, 1/22 और 1/33। बड़ी आसानी से तुम इसको सॉल्व करके और आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में, कितना कमेंट बॉक्स में आंसर आया। हम आपका कमेंट, आपके कमेंट्स का इंतजार करते रहेंगे कि आप, मुझे पता लग जाएगा जो भी बच्चे इसके कमेंट्स करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वो बच्चे ने ट्राई किया है, और जो भी कमेंट्स में नहीं करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वो तो भैया वीडियो ही नहीं देखता है, बस बस कहता है सर जल्दी वीडियो भेजो, जल्दी वीडियो भेजो। इसलिए अच्छे से करना, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका आंसर कितना आया। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं और देखता हूं क्या कहना चाह रहा है। तो जल्दी जल्दी फटाफट एक अगला क्वेश्चन की तरफ आता हूं, आप इसको जल्दी जल्दी ट्राई करो। क्या कह रहा है, कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। 2/5, यहां देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, और क्या कह रहा है, एंड 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। टोटल कह रहा है ये 3/5 जो है, जो टोटल डिस्टेंस है वो किससे रफ्तार से जा रहा है, v2 से। तो भाई बताओ इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनो, कैसे बनाओगे, स्मार्ट बनो। 2/5 जो है वो v1 से जा रहा, और 3/5 जो है वो v2 से जा रहा है। तो यहां डिस्टेंस तो तुम्हें नहीं पता लग रहा है ना, कैसे बनाओगे। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम क्या बताए थे, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है तुम ऐसे क्यों नहीं कर लेते हो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लिखोगे, 2/5x
प्लस 3y5x इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। t1 t2 यहां से निकाल लेता हूं मैं। कैसे निकालूंगा बताओ? मैं ऐसे निकालूंगा t1 इक्वल टू 2/5x1 x बाय v1 x बराबर vt। और t2 कैसे निकालोगे? 3/5x बाय v2। ये t1 t2 निकाल लिया और यहां पुट कर दिया। तो बच्चों ये तो हो गया x और ये t1 देखो कितना है 2/5 2x/5 v1 और ये कितना है 3x/5 v2। यहां से x कॉमन ले लो, यहां से x/5 कॉमन ले लो बच्चों, x/5 कॉमन ले लो तो 2/v1 प्लस 3/v2। x कैंसिल कर दो तो क्या कहोगे कि v एवरेज इज 5 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय v1 v2 ये हो जाएगा 2v2 प्लस 3v1 और जो फाइनल रिजल्ट आएगा कि v एवरेज इज 5v1 v2 बाई 2v2 प्लस 3v1। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कि तुम्हें डिस्टेंस या टाइम इक्वल अनइक्वल नहीं दिख रहा है, तब उस केस में क्या करो, सिंपल यही तरीका अपनाओ कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और बड़ी आसानी से क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे मेरे बच्चे। चलो एक आध क्वेश्चन एग्जांपल और कर लेते हैं और इसको फिर टॉपिक को बाइंड कर देंगे। तो एक दो एग्जांपल्स और करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाह रहा है? क्या मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट। अब एक लड़का है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े ध्यान से करना इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या रहा है? क्या मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड, भाई स्ट्रेट रोड है ये। अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 5/2 किलोमीटर। ये 5/2 किलोमीटर है उसके घर से मार्केट तक का डिस्टेंस। तो ये लड़का यहां से चलते हुए मार्केट तक जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और किस रफ्तार से जा रहा है? जा रहा था 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो मुझे इस तरह बता दो कि इसको यहां से यहां जाने में कितना समय लगा होगा। तो आपका जवाब होगा इसको यहां से यहां आने में इसको समय लगा होगा 5/2 इज 5 गुना टी, मतलब इसको आधा घंटा लग गया होगा मेरे बच्चे, इसको हाफ आवर लग गया होगा, मतलब इसको 30 मिनट लग गया होगा यहां से यहां जाने में। यह कंफर्म है इसको यहां से यहां आने में 30 मिनट लगा होगा। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, यहां आते ही इसको दिखाई देता है कि मार्केट क्लोज है। मार्केट क्लोज है तो वो करता क्या है कि दोबारा वापस आने लगता है। लेकिन अब की जो रफ्तार है वो 7.5 है, मतलब 15/2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई साहब को चलना तो 40 मिनट ही था। भाई चलना तो 40 मिनट ही है टोटल जब 40 मिनट चलना है तो 30 मिनट तो चल लिया है, तो और कितना चलेगा ये? 10 मिनट। भाई टोटल 40 चलना है, 30 मिनट तो जाने में ही लगा दिया था, आते वक्त तो 10 मिनट चलेगा ना भाई। तो 10 मिनट का मतलब हम क्या बोलेंगे? 10 मिनट का मतलब हुआ 10/60। घंटे में बदल दो क्योंकि हम चीजें घंटे में आ रहा है बातें। तो 1/6। तो तुम चेक करो कि 10 मिनट का मतलब 1/6 आवर। इतने समय में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा इस रफ्तार से। तो क्या हो जाएगा? दूसरा डिस्टेंस हो जाएगा s बराबर फिर से vt 15/2 गुना 1/6, 15/2 गुना 1/6। तो क्या कहोगे? 3×5 3 दूनी 6, s2 हो जाएगा 5/4। तुम देख सकते हो यह डिस्टेंस इतना आया है, मतलब कितना? 1.25
1.25 किलोमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि भाई ये बताओ कि इसका एवरेज स्पीड क्या था। तो आप जानते हो एवरेज स्पीड को निकालने का तरीका, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लिखोगे जल्दी बताओ। 2.5 किलोमीटर जाने का और 1.25 किलोमीटर आने का, मतलब 3.75 किलोमीटर जाने का और वापस वहां तक आने का 40 मिनट तक, डिवाइडेड बाय टोटल समय। अब यहां देखो टोटल समय 40 मिनट है, इस 40 मिनट को बदल दो तो कहोगे 40/60। जैसे 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट आवर में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 बस हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। वी एवरेज इज 3.75 गुना 3/2। अब जो भी इसका आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में बहुत अच्छे से आने लगा होगा। अगले 1-2 क्वेश्चन और आ रहा है सामने, इसको भी देख लो फटाफट। 1-2 क्वेश्चन और दूंगा मैं, मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पर, तो 3-4 तो कम से कम कर ही लो। उसके बाद तुम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखना, क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल आज फील नहीं कर रहा हूं। तो क्या कहना चाह रहा है, फिर गले में प्रॉब्लम है हल्का सा। कह रहा पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड्स ए बी बी सी सी डी। अब पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड ए बी बी सी सी डी। ये देखो ये ए बी बी सी सी डी, ये देखो ए बी, ये है बी सी और ये है सी डी। ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे आया था। अब स्क्वायर ऑफ साइड 25 मीटर, ये 25 मीटर है भाई, बहुत अच्छी बात है। विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो जा रहा था 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो पहले मुझे ये बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, इसको यहां से यहां जाने में कितना समय लगा? एस बराबर वी टी, वेलोसिटी है 15 और कितना डिस्टेंस कवर करना था? 25, यहां से यहां में। तो कितना समय लगा था बच्चों? 5 और ये 3। तो इसको यहां से यहां जाने में, इसको यहां से यहां जाने में 5/3 सेकेंड लगा होगा। उतना ही समय यहां से यहां आने में लगेगा, उतना ही समय यहां से यहां आने में लगेगा। तो टोटल समय कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल टाइम हो जाएगा 5 सेकेंड। 5/3 प्लस 5/3 प्लस 5/3। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो 5 सेकेंड हो जाएगा ना बच्चों, बोलो। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, हमसे बोला है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी के लिए बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है। यहां था और यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? सिर्फ 25 मीटर, सिर्फ 25 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 25। ये मत गिनना, डिस्टेंस जो अगर की बात करें तो 75 हो जाएगा। 25 25 25। मैं एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहा, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल समय। टोटल समय कितना है? 5। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहीं पर मैं पूछ लेता हूं, चलो इस क्वेश्चन ने तो पूछा नहीं है, मैं पूछ लेता हूं कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा बच्चों, आपका जवाब क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 25 25 25 25 25, 75। 75/5, तो भाई कितना लग गया? 15 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में अच्छे से आ गया। अब आपको मैं होमवर्क, जैसे हर क्लास की बातें, इस बार भी 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और उसको आप करके मुझे कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये क्वेश्चन को जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये मुझे करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या ग्रुप में जो आप लोगों ग्रुप बना रखा है मैंने, उस ग्रुप में आप जो भी सॉल्व कर रहे हो उसके पिक भेज देना, ताकि हमें अच्छा, हमें लगे कि नहीं हमारे बच्चे ने किया है इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 18, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। और एग्जाम्पल, बस 2 क्वेश्चन मैंने ये दिया और एक क्वेश्चन पीछे दिया था,
3 क्वेश्चन मैं दिया हूं और तीनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना और करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ग्रुप में भेज देना। तो मेरे बच्चे, मिलता हूं मैं फिर कल, फिर मिलूंगा इस वीडियो के साथ और कल इस चैप्टर को हम फिनिश ही कर देंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही मन कर रहा था फिनिश करने का, लेकिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों जुकाम हो गया है, तो मैं ज्यादा आज कर नहीं पा रहा हूं। कल मिलता हूं फिर से एक नई इसी वीडियो को और कंटिन्यू करूंगा और कल रिफ्रैक्शन का भी वीडियो आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो मेरे बच्चे आज इतना ही।